बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिराग उर्दू रीडर, सबक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। इस सबक के अंदर है सच्चा बच्चा। ठीक है, कुछ अल्फाज है यहाँ, देखिए अल्फाज: सफ़र, अशरफी, बगदाद, काफ़िला, दरगाह। और ये हकीकत है, सच जो है, जिस इंसान के अंदर सच्चाई आ जाती है वो हर जगह कामयाब हुआ करता है। और सच के अंदर ही क्या है? निजात है, छुटकारा है। इसी के मुताल्लिक ये सबक है। देखिए यहाँ से: हज़ारों साल पहले आजकल की तरह रेल, मोटर, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर नहीं थे। जिस तरीके से आज है, इस तरीके से 1000 साल पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। लोग काफ़िले बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफ़र करते थे। सामान को ऊँटों और घोड़ों पर लादते थे और ख़ुद भी उन पर सवारी करते थे। सफ़र में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डाकुओं और चोरों का ख़तरा हर वक्त लगा रहता था। एक बार कोई काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था। रास्ते में इस काफ़िले पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। इसी काफ़िले में एक 9 या 10 साल का बच्चा भी था। वो एक तरफ खड़ा हुआ खामोशी से उस लूट मार को देख रहा था। अचानक एक डाकू की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। डाकू ने बच्चे से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? ठीक है, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, बच्चे ने कहा। किससे कहा? डाकुओं से। अरे क्या तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? डाकू ने हंसकर बच्चे से पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ। इतना सुनकर डाकू उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, ये बच्चा अपने पास 40 अशरफियाँ बता रहा है। सरदार को भी डाकू की बात पर यकीन न हुआ तो उसने लड़के के ही से दरियाफ्त किया, बच्चे तेरी अशरफियाँ कहाँ हैं? बच्चे ने अपनी सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ा। अस्तर में से अशरफियाँ निकालकर डाकुओं के सरदार के सामने डाल दी। डाकू हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, लड़के, अशरफियों को इस तरह रखने की तरकीब तुझे किसने बताई? बच्चे ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये अशरफियाँ मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सी दी थी ताकि किसी को उनका पता न चल सके। सरदार ताज्जुब से पूछने लगा, फिर तूने इन अशरफियों के बारे में हमें क्यों बता दिया? बच्चे ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गौर से सुनिए। मैं झूठ कैसे बोलता? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटे झूठ कभी ना बोलना, झूठ बोलना गुनाह है। बच्चे की इस बात का डाकू के दिल पर बहुत असर हुआ। वो अपने साथियों से बोला, ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ का कितना कहना मानता है कि इतने बड़े ख़तरे में भी झूठ नहीं बोला। और हम लोग हैं कि बड़े होकर भी खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चलते। डाकू जो है, एक डाकू एक दूसरे डाकू से ये बातें कह रहे हैं। देखिए, लूट मार ही करते रहते हैं। एक डाकू दूसरे डाकू से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि हम लोग हैं कि बताओ, ये बच्चे जो है अपनी माँ की बात पर अमल कर रहा है, क्योंकि उनकी माँ ने ये बात कही थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो वो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं।
और हम बड़े होकर भी खुदा के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, लूट मार करते हैं। ठीक है, एक डाकू एक दूसरे डाकू से कह रहा है। डाकुओं ने उसी वक्त अहद कर लिया कि अब वो कभी लूट मार न करेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सामान भी काफ़िले वालों को वापस कर दिया। काफ़िले वाले अपना सामान पाकर बहुत खुश हुए। सारे डाकू सच्चे और नेक मुसलमान बन गए। सभी लोग उसी वक्त से उस बच्चे की बहुत इज्जत करने लगे। उस बच्चे का नाम मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यही बच्चा एक आली मर्तबा वली बना। सारे मुसलमान उनको बड़े पीर साहब के नाम से याद करते हैं। उन्हें अब्दुल कादिर जिलानी और गौसे आज़म दस्तगीर के अलक़ाब से भी याद किया जाता है। बड़े पीर साहब को खुदा ने औलिया का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी दरगाह बगदाद में है। ठीक है, हर साल बहुत से लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना छोटा बच्चा और कितने डाकुओं को ईमान के अंदर दाखिल करवा दिया। अब यह देखिए कुछ अल्फाज और मानी। अल्फाज और उसके मानी का समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी सबक को समझने के लिए। ठीक है, काफ़िला मुसाफिरों का जत्था, लूटमार मारपीट के साथ कुछ छीनना, अशरफी सोने का सिक्का। इसी तरीके से दरियाफ्त किया, पूछा, अस्तर कपड़ा जो अंदर से जुड़ा हुआ होता है। हैरान रह गए, अचंभे में पड़ गए। इसी तरीके से तरकीब, चाल, गुनाह, पाप, बुरा काम, डाकू, लुटेरे, अहद किया, पक्का इरादा किया, अलक़ाब, लक़ब की जमा। इसी तरीके से औलिया, वली की जमा, दरगाह, मज़ार, आली मर्तबा, बड़े मर्तबे वाला। तो इस सबक की खूब अच्छी तरीके से ख़वानदगी कीजिए, यानी रीड कीजिए। रीड करने के साथ साथ एक सफ़ा नकल, दूसरे सफ़े के अंदर अल्फाज़ मानी को नोट कर लीजिए। यही आज का आपका होमवर्क।